नमस्कार साथियों, मेरा नाम शेखर। आज हम अपनी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आज हम जानने की कोशिश करते हैं महिलाओं के समक्ष क्या-क्या चुनौतियाँ हैं या क्या-क्या चुनौतियाँ वो महसूस करती हैं। तो हम ऐसा नहीं है साहब कि आँख मूंद करके मान लें कि साहब उनके समक्ष बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ हैं या ये कि साहब उनके समक्ष तो कोई चुनौतियाँ है ही नहीं। तो हम इसी विषय में आज थोड़ा चर्चा करेंगे और देखते हैं कि साहब क्या होता है। अगर हम उनके समक्ष चुनौतियों की बात करें तो मेरे हिसाब से काफ़ी उनके सामने चुनौतियाँ हैं। अब ये इतना बड़ा खुद में एक इतना बड़ा टॉपिक है कि हम इसको शुरू करें या ख़त्म कहाँ से करें, यही अपना आप में चुनौती है। पर हम आज थोड़ा-सा जान लेंगे कि एजुकेशन में उनको क्या-क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इसी यही आज का हमारा टॉपिक रहेगा। कोशिश करेंगे कम शब्दों में इसको आपको समझ में आए और थोड़ा मज़ेदार तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो शिक्षा में इनको चुनौतियाँ तो स्टार्टिंग से ही, 1 डे से ही इनको चुनौतियाँ होती हैं। अब जैसे हमने जो अपनी जनरेशन में देखा है कि बच्चे को काफ़ी अच्छे स्कूलों में एडमिशन कराते हैं स्टार्टिंग से, प्ले ग्रुप में करा देंगे, इसमें करा देंगे, पर महिलाओं को का ये परसेंटेज कम है। बच्चों का ये परसेंटेज कम है, उनको ये कम सुविधा मिल पाती है। और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो साहब बच्चियों के पास घर की ज़िम्मेदारी, जैसे उनको घर में खाना बनाना सिखाया जाएगा उनको, और उनको कैसे बात करनी है, किस तरीके से उनको कपड़ा पहनना है, घर पे दुपट्टा ढकना है, नहीं ढकना है, ये सब चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। लेकिन यही लड़कों के ऊपर ये कोई चीज़ें नहीं अप्लाई होती। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसे आप आप महसूस भी किया होगा, आपने देखा होगा कि उनको स्कूल से निकलने जब वो कॉलेजों में जाती हैं, तो अपने होम टाउन से बाहर निकलने का मौका बहुत कम ब बच्चों को मिल पाता है। वो मोस्टली क्या होता है, कोई प्राइवेट कॉलेज है, उसमें एडमिशन करा दिया, उसमें बच उनका परीक्षा दिलवाने, एग्ज़ाम दिलवाने उनके पापा या उनका भाई उनको साथ जाता है और वो अंदर अपनी 3 घंटे की परीक्षा देती हैं और ये 3 घंटे उसी टाइम में उनके पेरेंट्स या उनका भाई बाहर परीक्षा केंद्र में उनका इंतज़ार करता है। लेकिन ये अवसर लड़कों को काफ़ी मिलते हैं। मोस्टली लड़के अपने स्कूलिंग खत्म करने के बाद कॉलेज के लिए अपने होम टाउन से बाहर जाते हैं। अच्छे-अच्छे कॉलेज में वो एडमिशन लेते हैं। लेकिन यहीं यहीं एक मेजर फ़र्क आ जाता है कि लड़कियों को ये अवसर कम मिलते हैं। अब साहब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आप गवर्नमेंट को एग्ज़ाम की आप तैयारी करना देखोगे या आप देखोगे प्राइवेट में भी बीटेक भी में भी लड़कियों का परसेंटेज कम है। तो गवर्नमेंट तैयारी कराने में भी लड़कियों के सामने चुनौतियाँ आती थी, पहले तो काफ़ी आती थी। जब से ये कोविड आया है, कोविड के बाद चीज़ें ऑनलाइन हुई हैं, तो थोड़ा ईज़ी हो गया है उनके लिए कि वो घर पे बैठ के तैयारी कर सकती हैं। लेकिन बाहर कम लड़कियों को जाने का मौका मिलता था, तो वो घर पे ही रहती थी, तो उनको बेस्ट फैकल्टी नहीं मिल पाती थी। भई अगर आप दिल्ली आ रहे हो तैयारी करने के लिए, तो आपको बेस्ट फैकल्टी मिलती हैं। लेकिन आप अगर अपने होम टाउन में रह के पहली बात तो उनको गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करना ही अपने आप में एक चुनौती है। नहीं पेरेंट्स अलाउ करते। उनका मेन मोटिव ये है कि आपको सिर्फ़ पढ़ना है, क्योंकि आप बिना पढ़ी-लिखी लड़कियों से कोई शादी करेगा नहीं, तो उनको हम सिर्फ़ डिग्री दिला देते हैं, बैचलर डिग्री दिला देते हैं, मास्टर डिग्री दिलाते हैं, सिर्फ़ नाम के लिए। वो उसका उनको इतना क्योंकि वो कॉलेज नहीं जाती हैं, परीक्षा दिलाने उनका भाई उनके साथ जा रहा है, उनके पापा जा रहे हैं, तो आप समझ लो उनका क्या ही है। अब यही धीरे-धीरे खाई आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम में या प्राइवेट सेक्टर में आपको ये आराम से देखने को मिलेंगी और मिलती हैं। और जो लड़की गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करने बाहर आती हैं, उनको लिमिटेड टाइम मिलता है। अगर आएँगी पहली बात तो ये परसेंटेज बहुत कम है। अगर आती हैं तो उनको ये टाइम बड़ा लिमिटेड मिलता है। आप 2 साल के लिए जाओगे, आप 3 साल के लिए जाओगे, इससे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। हम आपकी शादी भी करनी है क्योंकि उनको शादी का प्रेशर भी है। लड़कों के ऊपर ये शादी का प्रेशर थोड़ा लेट आता है, लेकिन लड़कियों के ऊपर ये प्रेशर कुछ जल्दी आने लगता है। बाहर जाएँगी तो उनके ऊपर उनके पेरेंट्स क्या करेंगे, अगर वो पीजी में रहती हैं तो पीजी का नंबर ले लेंगे ओनर का, रेंट पे रहती हैं, रूम लेके रहती हैं तो लैंडलॉर्ड का नंबर ले लेंगे। मतलब पूरा फिर भी उनके ऊपर नज़र रखी जाती है। दिन में 2-3 बार वीडियो कॉल करेंगे या नॉर्मल कॉल करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी बच्ची कहाँ पर है। ये सेफ्टी पर्पस भी हो सकता है, पर हाँ, ये चीज़ें उनके साथ होती हैं। अगर बाई चांस लड़की वो सिलेक्शन नहीं ले पाई जो अपने होम टाउन से बाहर आई है,
उसका फेलियर हज़ारों बच्चों के सपने तोड़ देगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम्पल सेट हो जाएगा, अरे यार वो उसकी लड़की गई थी बाहर तैयारी करने पर उसका कुछ हुआ नहीं, तुम्हारा भी यही होगा। तो उसका चांसेस अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो तो उनके ऊपर सक्सेस होने का दबाव ज़्यादा रहता है, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो और बच्चे दरवाजे उनके लिए उनके साथ-साथ बंद हो जाएँगे। अगर गलती से उन्होंने अगर लव मैरिज कर ली, भाई अगर आप बाहर आए, आपको कोई आपका पार्टनर पसंद हो आया है और आप उससे शादी करोगे, तो लड़के के केस में घरवाले जल्दी से उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों के केस में वो एक्सेप्ट नहीं करते। वो उसको जानते हैं, अरे यार हमने आपको पढ़ने भेजा था और आप हमारी इज़्ज़त, कि लड़कियों को हम लोग इज़्ज़त से जोड़ के देखते हैं। तो ये भी एक चुनौती है उनके साथ। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत बड़ा है और हम इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा कर सकते हैं। ये तो एक छोटा-सा ही हमने अभी सेटअप किया है कि साहब ये चुनौतियाँ हैं। लेकिन अगर डिटेल में जाएँगे तो घर पे क्या-क्या चुनौतियाँ हैं, ये सब हम डिस्कस कर सकते हैं। और आपने जो अगर फ़ील किया है, जो आपने फेस किया है, अगर किया है, तो आप कमेंट्स करके बताओ। और अगर हम महिलाओं की चुनौतियों के बारे में और बात चर्चा करें, तो आप कमेंट्स में बताओ। आप लाइक करना, शेयर करना। और नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ।